प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। रामलीला मैदान में आयोजित तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने हरी झंडी दिखाकर की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अमृतकाल के दौरान हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था और आज हमें इस अभियान में शामिल होकर घर घर तिरंगा फहराना है। उन्होंने अपने जीवन को एक कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ किया, जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया और संगठन के विभिन्न दायित्वों पर काम किया। ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी प्रदेश की प्रभारी जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, ऐसी श्रीमती विजयताई राहटकर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा जी, हमारे विधायक सम्मानीय कालीचरण सराफ जी, गोपाल शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, हमारी मेयर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सामने मेरे वो युवा साथी जिनके अंदर देश के प्रति जो तरुणाई है, देश के प्रति जो उनका लगाव है, जो आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से आने वाली युवा पीढ़ी को इस देश के स्वाभिमान और देश की एकता और अखंडता के बारे में घर घर जाकर के इस तिरंगे के माध्यम से बताना चाहेंगे। ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, मातृशक्ति सभी को मैं आज इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मित्रों, यह जब तिरंगा जिसे आप हाथों में लेकर के निकलने वाले हैं, यह हमारा स्वाभिमान है, यह हमारा सम्मान है, यह हमारे राष्ट्र का गौरव है और हमारे राष्ट्र के इस गौरव के लिए हमारे उन वीर सपूतों ने अपने आप को इस देश के लिए समर्पित कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2022 में वो अमृतकाल और अमृतकाल में जो उन्होंने घर घर तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम रखा, देश की एकता और अखंडता के लिए युवाओं को जागृत करने का काम किया, देश के जन जन को जागृत करने का काम किया। आज हम उसी के माध्यम से हमारी ये तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, हम देश के अंदर हमारा स्वाभिमान, एकता और अखंडता के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना है कि आज हम हैं तुम्हारे उन वीर सपूतों की वजह से हैं, हमारे उन लोगों की वजह से हैं जिन्होंने अपने आप को इस मां भारती के लिए आहूत कर दिया। आहुति नहीं, उन्होंने ये कसम खाई थी कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुखद रहे, समृद्ध रहे, इसके लिए उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया। हमें आज का दिन ये याद दिलाता है कि हमारे राष्ट्रीय गौरव को भी बढ़ाना है और हमारे कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है और उन कर्तव्यों को ध्यान रखते हुए हमारे राष्ट्र को दुनिया में सबसे अग्रणी राष्ट्र बनाना है। और यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत दुनिया का सबसे मजबूत भारत बनेगा, 21वीं सदी का भारत बनेगा। और हम सबकी यह कल्पना है कि हमारा भारत दुनिया में सिरमौर बने और निश्चित रूप से हम 21वीं सदी में भारत को सिरमौर बना करके रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह भी मैंने देखा था वो युवाओं की टोली जिन्होंने सुबह 6 बजे से इकट्ठा होना प्रारंभ हो गए थे, उन्होंने
सुबह सुबह आकर के तिरंगे को लेकर के उन्होंने यात्रा की थी। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से तिरंगे को लेकर के जब चलते हैं एकदम बाहें हमारी फड़क उठती हैं इस तिरंगे के लिए और हमेशा इस तिरंगे को ऊंचा रखने का काम हमें करना है। उसके साथ साथ हमारे कर्तव्यों को भी हमें ध्यान रखते हुए इस माँ भारती के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति उन कर्तव्यों को भी हमें पूरा करना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए हर घर तिरंगा अभियान हम सभी को सहयोगी बनना है। जो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस महोत्सव को एक त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। यह केवल एक प्रतीकात्मक सरकारी कार्यक्रम बन के नहीं रह जाए, इसको आम जन का कार्यक्रम बनाना चाहिए और घर घर तिरंगा लगाना हम सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। देखिए, इसका एक विशेष महत्व है। आप सब जानते हैं कि देश की आजादी कितनी कठिनाई से मिली, कितने संघर्षों के बाद मिली, ये हम सबके सामने है और हम जानते हैं कि इस आजादी को और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वातावरण तैयार करना, राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करना, राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा तैयार करना, ये सब हम सब के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभियान हम सबको दिया गया। मैं नागरिक बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं का आह्वान करना चाहता हूं, इस विभाजन विभीषिका को आप जनता के सामने रखें, गोष्ठियां आयोजित करके जनता को बताएं कि किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत नहीं कर सके कि हमारे देश में इस प्रकार की विघटनकारी शक्तियां काम कर सके। जयपुर से लोकसभा सांसद मंजू शर्मा में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखा गया है। क्या देख रही हूँ मैं, आपके हाथ में तिरंगा है। तिरंगा को देखते, तिरंगा का हाथ में आते ही जो उत्साह और जो उमंग उठती है वो अकल्पनीय है। कैसा महसूस कर रही है फिलहाल, किस तरीके खुशी के क्षण? बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि हम स्वतंत्र भारत के आज 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर के किस तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं राजस्थान में? वो शानदार होने वाले हैं। यहाँ घर घर तिरंगा हमारा अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा लगा के और अपना हर घर तिरंगा selfie.com पर सेल्फी सबको डालनी है। हजारों लाखों की संख्या में घर घर तिरंगे लगने वाले हैं। जी, तो ये थी हमारे साथ भाजपा की सांसद मंजू शर्मा जी। इसके अलावा वहां मौजूद लोगों से जब हमने बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमको आजादी मिली है, बहुत अच्छा। जल महल मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा की विधानसभा से हर घर तिरंगा होना चाहिए। 15 अगस्त तक हमारा राजस्थान ऐसा लहराना चाहिए कि पूरे देश में पता पड़ना चाहिए कि 15 अगस्त का लहरा कैसा चलता है। महिला मोर्चा अध्यक्ष सुषमा गुप्ता, मैं तो चाहती हूँ हर घर तिरंगा, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है और हाथों में देश की आन बान शान हमारा तिरंगा है। और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति बस एक ही बात बोल रहा है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि बस उन्हें आज ही आजादी मिली हो और उनके मुंह पे एक ही नारा